तो हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल दिखता है या कंप्यूटर में भी आता है। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है ये डिटेल में समझेंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए समझते हैं आवेश संरक्षण का नियम। देखिए, अगर मैं बोल दूं कि ये मेरे पास कोई एक बॉक्स है, ये क्या है? एक बॉक्स। डेफिनेशन देना बड़ी बात नहीं है, अगर आप समझ लेते हैं एक बार तो आप डेफिनेशन खुद से ही बना सकते हैं। ठीक है, मैं इतना गारंटी दे रहा हूं कि अगर लास्ट तक देख लिए ना तो मैं इतना तो ट्रेंड कर ही दूंगा आपको कि आप डेफिनेशन खुद से लिखने के काबिल बन जाएंगे। ठीक है, विश्वास रखिए, बस लास्ट तक वीडियो को देखना है। आवेश संरक्षण का नियम समझने से पहले एक हम स्टोरी समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक बॉक्स है जिसमें कुछ गेंद है। कुछ क्या है? इसमें गेंद है। ये बोल दिया कि गेंद ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने बोला कि शुरू में इस गेंद ऊपर ए पर Q1 आवेश है, क्यू ए है, इस पर क्यू बी है और इस पे क्यू सी है। तीनों पे अलग अलग आवेश है। शुरू में मैंने क्या किया कि इस बॉक्स को आपस में हिलाया, मतलब मिला दिया, खबर दिया मतलब समझ रहे हो ना? Which type of language I am using? ये एक बॉक्स है जो कि बाहरी सिस्टम से आइसोलेटेड है, मतलब ये अपने आप में है पर सिस्टम। ठीक है ना, एक सिस्टम है, ये किसी दूसरे सराउंडिंग के सिस्टम से ये अलग है। ठीक है ना, तब इसमें प्रत्येक पर आवेश, इस पे क्यू है, इस पे क्यू बी, इस पे क्यू सी। मैंने क्या किया कि इन दोनों को, तीनों को आपस में मिला दिया, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया, तीनों को। तो क्या कर दिया? ये सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद क्या होगा समझिए, क्या आवेश शुरू में जो था वही रहेगा कि आवेश कुछ चेंज होगा? सोच बताइए पहले। आवेश चेंज होगा? अरे भाई, इस पे आवेश कुछ अलग है, इस पे आवेश कुछ अलग है। जब इनको टच करेंगे तो इन दोनों में आवेश ट्रांसफर होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है, इसका पोटेंशियल कम हो सकता है, या इसका ज्यादा हो सकता है, इसका कम हो सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना कुछ, क्योंकि अलग अलग चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तो चार्ज फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सर क्या बोल रहे हैं? नथिंग इज गेटिंग। कोई दिक्कत नहीं, समझिए। जब इनको आपस में टच कराएंगे हम तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज स्पेस से इस पर स्थानांतरित होगा। हो सकता है कि स्पेस पे आ जाए कुछ, स्पेस से इस पे कुछ आ जाए, या स्पेस से इस पे कुछ आ जाए, मतलब आपस में चार्ज का क्या होगा? स्थानांतरण। तो मान लिया मैं कि जब इनको खबर दिया आपस में, मतलब मिला दिया, डिस्टर्ब कर दिया इस सिस्टम को और फिर सेपरेट कर दिया कुछ देर बाद, तो ये ए पे जो चार्ज है बदल के ए डैश हो गया, क्यू ए डैश। अब जो पहले चार्ज था वही नहीं रहेगा, इस पे भी चार्ज बदलेगा। मान लिया कि इस पे जो चार्ज है वो क्यू बी डैश हो गया, सी पे क्यू सी डैश हो गया। यानी कि तीनों पे जो आवेश शुरू में था वो आवेश बदल के कुछ और हो जाएगा तीनों पे। अब तीनों पे सेम आवेश नहीं रहेगा, बदल जाएगा। हो सकता है कि तीनों पे प्लस हो, या इस पे प्लस हो, इस पे माइनस, इस पे प्लस हो, तो कुछ भी हो सकता है, समझिए। तब होगा क्या? ये ऑब्जर्व किया गया ना, आवेश संरक्षण के नियम में ये देखा गया कि जितना आवेश यहाँ पे, टोटल आवेश की बात हो रही, जितना आवेश टोटल यहाँ पे था शुरू में, उतना ही आवेश बाद में था यहाँ पे। मतलब आवेश नष्ट नहीं हुआ, चाहे मैंने इस सिस्टम के साथ कुछ भी कर लिया, जितना आवेश इस शुरू में यहाँ पे था उतना ही आवेश यहाँ पे था। यही आवेश संरक्षण का नियम। यानी कि शुरू में जो आवेश था क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी, ये बराबर था किसके? बाद वाले आवेश के, क्यू ए डैश प्लस क्यू बी डैश प्लस क्यू सी डैश। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है फिर से बार समझ लीजिए। अगर किसी सिस्टम पर क्यू आवेश है शुरू में, तो चाहे वो सिस्टम के साथ कुछ भी कर लो, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है, दुनिया के सिस्टम से बाहर है, मतलब अलग है, ठीक है ना, मतलब किसी दूसरे सिस्टम से ये टच ना हो, अलग हो, अपने आप में ये आइसोलेटेड है। ठीक है, तब उस केस में जितना आवेश शुरू में होगा उतना ही आवेश बाद में होगा, चाहे सिस्टम के साथ आप कुछ भी कर लो, बस आइसोलेटेड होना चाहिए। इस शब्द ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये विलगित होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए, किसी और सिस्टम से टच नहीं होना चाहिए। अपने आप में एक सिस्टम है ये, ठीक है, ये क्या है? अपने आप में एक सिस्टम है, तो ये किसी दूसरे सिस्टम के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तभी ये चीज होगा। यानी कि जितना आवेश शुरू में है उतना ही आवेश बाद में होगा। यही आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण के नियम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्लाइड में, लिख सकते हैं।
बाकी ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अभी एक मस्त, उतार लीजिए इसको। देखिए आज एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए यहां से शॉर्ट आंसर टाइप में आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए इस टॉपिक को एकदम गहन से पढ़िए। जैसा मैंने बोलिए कि ये एक सिस्टम है जिसमें 3 गेंद है। कितनी गेंद है? 3। इस पे 2 कूलम आवेश है, इस पे -3 कूलम है और इस पे 4 कूलम है। मैंने इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया, फिर इन दोनों को सेपरेट कर दिया आपस में। क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो मैंने बोल दिया कि इस पे जो है वो 2 कूलम आवेश है, सॉरी 3 कूलम है और इस पे -7 कूलम है। तो बताना है कि इस पे कितना आवेश आएगा, इस तीसरे गेंद पर कितना आवेश आ सकता है, बताइए, कोशिश कीजिए। हारमन, चलो मैं बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला कि अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है तो जो चार्ज शुरू में होगा वही चार्ज लास्ट में होगा, चाहे इस सिस्टम के साथ कुछ भी कर लो। आ जाओ, शुरू में इस पे चार्ज कितना है? 2 + 4 - 3। अब ये अदिश राशि है तो इसलिए हम लोग चिन्ह के साथ जोड़ सकते हैं, सिंपल मैथमेटिकल मेथड द्वारा जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर सम थोड़ी करेंगे क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इसको सिंपल हम लोग जोड़ सकते हैं। बराबर ये 3 कूलम -7 और प्लस इसे मान लिया कि क्यू है, इसी क्यू को हमें निकालना है। तो जोड़ इधर 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3, बरोबर 7 में 3 में से 4 जाएगा, सॉरी 7 जाएगा -4 प्लस क्यू। तो क्यू बराबर क्या जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो क्यू बराबर 4 3 7, यानी कि इस अकेले पार्टिकल पर कितना आवेश आएगा? 7 कूलम। कोई दिक्कत नहीं, यकीन है तो देख लो, जितना आवेश इधर है क्या उतना ही आवेश इधर है। तो 4 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3, यानी कि इस पूरे सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज है? 3। इधर आ जाओ, 7 7 कट जाएगा, बचेगा केवल 3, यानी कि इधर भी कितना चार्ज है? टोटल 3 कूलम। यानी कि ये आवेश क्या है? कंजर्व है, शुरू में जितना चार्ज था उतना ही चार्ज लास्ट में था, ठीक है। तो ये रहा आवेश संरक्षण का नियम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।